मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है इमरीन कौर और आज हम बात करने जाएंगे भाई नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स की। देखो बच्चों, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि भाई बीटीएससी में, अगर हम बीटीएससी स्टाफ नर्स की बात करें, ठीक है, स्टाफ नर्स की बात करें तो उसमें कुछ शिफ्ट में क्या है, कुछ शिफ्ट में ईजी पेपर आया है और कुछ में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू पेपर हम क्या बोले कि भैया लेवल जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट आया है। तो भाई आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा जब भी मार्क्स आते हैं, जब भी रिजल्ट बनता है तो उसको नॉर्मलाइजेशन करा जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे कैसे नॉर्मलाइजेशन करा जाता है। ठीक है, तो देखो भाई क्या होता है। देखो, नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है जिसमें देखो, जैसे मेरे समझ लो कि 30th को मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था और मेरी शिफ्ट का पेपर बहुत इजी था, बहुत इजी था, ठीक है। और वहीं पे 31st को, ठीक है, 31st को समझ लो कि भाई कोई राम नाम का इंसान है, उसने पेपर दिया था, ठीक है, राम नाम के इंसान ने पेपर दिया था और उसकी शिफ्ट बहुत टफ आई थी। तो भाई मेरी शिफ्ट में जो पूरे एवरेज स्कोर थे, पूरा एवरेज स्कोर या फिर मेरा स्कोर मिला के जो मार्क्स बनेंगे उसको लेंगे हम, और वो जो 31st वाले राम जी थे उनके मार्क्स को भी हम लेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। देखो उसका फॉर्मूला क्या है, ये देख लो, फॉर्मूला होता है XN, हम लेते हैं नॉर्मलाइजेशन को S2 अपॉन S1, ठीक है। बताऊंगी क्या है S2 क्या है S1, ये पूरा बताऊंगी, घबराओ मत, ठीक है। अपॉन X माइनस XAV, ठीक है, X माइनस XAV ये कौन है ये भी बताऊंगी, प्लस YAV ये पूरा बताऊंगी। ये तो पूरा फॉर्मूला है। अब हम इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। XN क्या हो गया, तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन स्कोर, ठीक है। देखो इसमें क्या हो सकता है तुम्हारे मार्क्स कम बन रहे हो, जो रॉ मार्क्स आएंगे हो सकता है वो कम बन रहे हो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है वो ज़्यादा हो जाए। लेकिन जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं और हो सकता है उनके मार्क्स कुछ कम हो जाए नॉर्मलाइजेशन में, ऐसा भी होता है। तो घबराओ मत, बिल्कुल भी घबराओ मत कि हमारी शिफ्ट तो बहुत टफ आई थी या आने वाली शिफ्ट टफ हो सकती है तो हम क्या करें मैम, क्या ना करें। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मार्क्स नॉर्मलाइजेशन हो जाते हैं तो हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स को एवरेज स्कोर से करा जाएगा, कैलकुलेट करा जाएगा, ठीक है। देखो S2 क्या था जो हमने ऊपर रखा था, ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन शिफ्ट का हाईएस्ट एवरेज स्कोर, ठीक है, कितना हाईएस्ट एवरेज स्कोर रहा है किसी भी शिफ्ट का, ठीक है, हाईएस्ट एवरेज स्कोर दिया जाएगा। उसके बाद S1 क्या है तुम्हारा कि भाई S1 क्या है कि भाई कैंडिडेट की शिफ्ट का, ठीक है, जैसे मैंने अपनी अगर निकालना है तो मेरी शिफ्ट के, ठीक है, मेरे शिफ्ट का कितना स्टैंडर्ड डेविएशन रहा था, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो सारी वैल्यूज होती है ना उनके अंदर कितना डिफरेंस है, ठीक है, उसका एवरेज लेके मीन लेके फिर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा, अगर जैसे कि अगर किसी के मार्क्स कम है, ठीक है, समझ लो जैसे 10 दोस्त थे, समझ लो 4 दोस्त थे, चारों के मार्क्स आसपास आए हैं, किसी के 10, किसी के 9, किसी के 8, किसी के 7, ठीक है, ऐसे आए हैं। तो इनका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन लो हो जाएगा। लेकिन वहीं पे ही अगर किसी के मार्क्स बहुत ज़्यादा वेरिएशन में है, जैसे किसी के 10 हैं तो किसी के 5 हैं और किसी के एक ही नंबर आया है, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हाई हो जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हाई हो जाता है। तो इसको लेके घबराने के बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हटा देते हैं एक बारी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर आता है x माइनस क्या था हमारा XAV। तो x क्या है हमारा भाई, रॉ स्कोर किसका, अगर मैं अपनी शिफ्ट का निकाल रही हूँ तो मेरी शिफ्ट का हो गया रॉ स्कोर। जैसे मेरे अगर टोटल 100 में से 70 मार्क्स बन रहे हैं तो वो मेरे रॉ स्कोर हैं, अभी ना उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कुछ नहीं हुआ, जो हम की से चेक करते हैं ना अपने मार्क्स, वही होते हैं रॉ स्कोर, ठीक है। XAV क्या हो गया, एवरेज स्कोर कितना है कैंडिडेट की शिफ्ट का। समझ लो कि मैंने अगर 30 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दिया था तो पूरे अगर समझ लो वहाँ पे 100 बच्चे प्रेजेंट थे तो सबके मिला के एवरेज स्कोर कितने बन रहे हैं,
वो उसमें देखा जाता है। ठीक है, YAV क्या है, एवरेज स्कोर कितना है, शिफ्ट विद द हाईएस्ट एवरेज। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे हाईएस्ट एवरेज निकाली थी ना स्टैंडर्ड डेविएशन, वैसे ही यहाँ पे एवरेज स्कोर भी निकालेंगे। ठीक है, फिर ये मैंने तुम्हें बता दिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। ठीक है, चलो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई फॉर्मूला तो हो गया कंफ्यूज, ठीक है, कि मैम ये क्या बोल दिया, क्या बोल गए आप। ठीक है, कितना सब क्या ही बोल गए। ठीक है, चलो भाई एक्स ले लेते हैं किसी भी बंदे को। ठीक है, किसी को भी ले लेते हैं, आपको, आप में से कोई भी अपने आप को एक्स मान लो। आपके कितने नंबर बन रहे हैं, रॉ स्कोर है, ये बिल्कुल रॉ स्कोर है। अभी इसमें कुछ भी एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं हुई, मतलब आपने नेगेटिव तो हटा लिए, लेकिन अब आपके बन गए इतने नंबर, 78 मार्क्स बन गए 100 में से। उसके बाद आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना बन रहा है, 65 बन रहा है, इमेजिन कर लो। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना बन रहा है, 10 बन रहा है कैंडिडेट की शिफ्ट का। ठीक है, ये मेरी शिफ्ट का है तो ये S1 हो गया, और S2 हाईएस्ट एवरेज जो शिफ्ट का गया है। ठीक है, समझ लो किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए सभी के, तो ये आ गई तुम्हारी हाईएस्ट एवरेज शिफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 12। ठीक है, उसके बाद है एवरेज ऑफ हाईएस्ट एवरेज शिफ्ट। ठीक है, ये भी एवरेज निकाला, पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, अब हमने इसी का एवरेज निकाल लिया, तो ये आ गया तुम्हारा 70। ठीक है, ये तुम्हारा कितना आ गया भाई, 70। अब हम आगे चलते हैं, अब हम फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं। हमने फॉर्मूला देखा था S2/S1। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है, x माइनस XAV। ठीक है, यानी एवरेज स्कोर जो है तुम्हारे कैंडिडेट की शिफ्ट का। ठीक है, इंटू YAV। ठीक है, सॉरी इंटू नहीं है, ये प्लस है। ठीक है, प्लस क्या है, YAV। ठीक है, यानी हाईएस्ट एवरेज जो गए थे उसकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा, हमने S2 क्या बोला था भाई, 12। ठीक है, उसके बाद है 10। ठीक है, अब ये हमारा ब्रैकेट में आ गया, फिर इंटू लगाएं अगर हम 78 माइनस 65, तो ये भी ब्रैकेट में लगा दो भाई, प्लस हमने क्या बोला था, YAV, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा, YAV क्या था हमारा, जो हमारा 70 था, जो एवरेज स्कोर था हाईएस्ट एवरेज शिफ्ट का। ठीक है, चलो फिर उसके बाद हम पहले तो भाई अप्लाई कर देंगे तुम्हारा बोर्ड मास। क्या अप्लाई करेंगे भाई, बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, तो हम इसको 1.2 लिख ले क्या। ठीक है, 1.2 लिख लेते हैं मैडम। ठीक है भाई, अब इसको माइनस करेंगे तो 13 आ गया, ये आ गया प्लस 70। ठीक है, ये क्या आ गया भाई, प्लस 70। अब हम पहले तो किसको करेंगे, मल्टीप्लाई को करेंगे। हमने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या आया, हमारा मल्टीप्लाई आया, तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 15.6 आ गया। ठीक है, 15.6 आ गया, और प्लस 70, तो मार्क्स कितने बन गए भाई तुम्हारे, 85.6। जबकि मेरे रॉ स्कोर कितने थे, 78 थे, यानी मेरे मार्क्स बढ़ गए। कितने बन गए भाई, 85.6 बन गए। ठीक है, तो बढ़ सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे मार्क्स तो इतने बन रहे हैं, मेरी शिफ्ट का पेपर तो बहुत टफ आया था। अगर आपकी शिफ्ट का पेपर टफ आया था तो आपकी एवरेज भी उसके हिसाब से जाने वाली है, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है कि हमारा पेपर होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपका पेपर ज़रूर होगा। ठीक है, ज़रूर होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ इंतज़ार करना है फिलहाल कि सभी शिफ्ट के मार्क्स पता चल जाएं कि क्या क्या मार्क्स हैं, उनकी एवरेज निकलेगी, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, तब जाके नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर जाके आपके मार्क्स बनेंगे। देख लो, स्टार्टिंग में हमारे मार्क्स कितने थे, 78 थे बस, और बाद में कितने बन गए, 85.6 बन गए। ठीक है, देख लो नंबर की कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमारा क्या होगा और क्या नहीं होगा। और भाई देखो, अगर आपके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, अगर आप वहाँ पे वर्किंग हैं, तो आपको मैं बता दूँ भाई, ट्यूटर का जो फॉर्म है, ठीक है, वो भर दो। ठीक है, और अगर भर दिया है तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, देखो उसकी तैयारी शुरू कर दो, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो जल्दी से अपना फॉर्म को फिल कर दो। ठीक है, फॉर्म अगर फिल कर दिया है तो तैयारी शुरू कर दो। जैसे आपने इस बार भी देखा है कि पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं आया है, तो ट्यूटर का पेपर भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आने वाला है, आपका मीडियम टू मॉडरेट तक ही रहेगा। मॉडरेट टू अगर हाई भी जाएगा तो उसके बीच में ही रहने वाला है, बहुत हाई फाई पेपर नहीं आने वाला। तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, ये सब टॉपिक्स को अच्छे से कर लो। ठीक है, और आप अगर अभी भी तैयारी शुरू नहीं करिए तो भाई तैयारी शुरू कर दो, कभी भी एग्ज़ाम हो जाएगा जैसे ही आपके एग्ज़ाम फॉर्म की डेट ख़त्म होने वाली है।
ठीक है। तो अब आप तैयारी कैसे करोगे भाई, ये मैं तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है। देखो भाई, अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया है ट्यूटर बैच, ठीक है, क्योंकि हमसे बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करी थी कि भाई हमारे लिए आप ट्यूटर बैच लेके आइए, ठीक है। अड्डा 24/7 आपके लिए ट्यूटर बैच लेके आया है। आप क्या करेंगे, साइट पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, नर्सिंग सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। ये देखो बिहार BTSC का ट्यूटर बैच, सिद्धि बैच आ चुका है, ठीक है। अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट बैच कुछ ही समय पहले, और आपका बैच है 2299 का आपका बैच है, ठीक है, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, ठीक है। बिल्कुल लिमिटेड बैच साइज रहने वाला है, DPPs नोट्स मिलने वाले हैं, DPPs मिलने वाला है, मॉक टेस्ट रहने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। ये सिर्फ एक ही बैच में, देखो 2299 में आपको सब कुछ मिलने वाला है। अपनी तैयारी कर लो अच्छे से, जैसे कि आपने बिहार स्टाफ नर्स में भी देखा बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे हमारे कराए हुए, तो आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है, ठीक है। जो बीत गया सो बीत गया, आगे के लिए तैयार हो जाओ, आगे के लिए खड़े हो जाओ कि भाई हमको पेपर देना है और हमको क्लियर करना है। और ट्यूटर पोस्ट तो देखो सबसे अच्छी है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो अपना वही फॉर्म भर दिया है, और अगर कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आती है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 9958776247। इस नंबर पे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉर्मलाइजेशन समझ आया हो, तो भाई लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट्स दे देना अपने, और भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं भाई सिद्धि बैच में, ठीक है। जल्दी से ट्यूटर बनने के लिए तैयार हो जाओ भाई, ठीक है। ट्यूटर बन के अलग ही मज़ा है, मैं बता देती हूँ तुम्हें, ठीक है। तो जल्दी से ट्यूटर बन जाइए, बिहार ने आपको बुलाया है, तो जल्दी से अपना सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।